द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस। तो हमें मालूम होना पड़ेगा मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इस तरह से लिख रहे। What is the gain percent if a discount of 12% is allowed? यानी कि जितना अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस मतलब लिखा हुआ मूल्य, जितना मूल्य है उसका 64% सीपी है। तो हम लोग अभी मानते हैं एमपी 100% है, 100 रुपीज़, तो इसका क्या होगा 64% मेरा सीपी होगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है अगर 12% डिस्काउंट किया जाए, इसमें 12% डिस्काउंट किया जाए तो उसको कितना प्रतिशत गेन होता है। 12% डिस्काउंट करने पर इसका दाम कितना होगा, कितना होगा अभी 88 होगा कि नहीं होगा, होगा। 12% डिस्काउंट किया जाए तो कितना होता है। तो अभी ये हुआ मेरा नया एमपी, सीपी तो मेरा वही है। तो अब एमपी में मैं सीपी घटाऊंगा, यानी कि 88 में मैं 64 घटाऊंगा तो कितना हुआ, इसका वैल्यू 24 हुआ। यही तो मेरा लाभ है। तो 24 बटे में लाभ प्रतिशत मतलब क्या होगा, जी बटे सी इंटू 100। जी मतलब गेन, सीपी मतलब 64। अब यहाँ पर मेरा 100% लगा है। देखो इसको याद करना, इतना हम लोग बहुत बार कर चुका है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लॉस प्रतिशत क्या होता है। 8 या 24, 8 8 24, 64, 4 से 2, 4 से 25, 3 से 12.5 बढ़ जाएगा इसका। 3 5 15 का 5, हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 3 1 3, तो 37.5% मुझे क्या होगा, लाभ होगा। समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल कौन सा सवाल है, नेक्स्ट सवाल चलो तो यहां पर बोला गया है कि 400 क्या क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 350 रुपीज इंस्टेड ऑफ 400। 400 रुपया के बदले अगर 350 रुपया में टेबल को बिक्री किया जाए तो हानि का प्रतिशत में 5% बढ़ेगा। तो मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। इसका अपना अपना तरीका होता है। एक तो क्या होगा, ये सीपी होगा, हानि मतलब हमेशा सीपी क्या होगा, एसपी से बड़ा होगा। ये मेरा हानि का प्रतिशत हुआ, माइनस ये दूसरा है। फिर 350 से बिक्री करेगा तो मुझे कितना होगा, 5% का मेरा लॉस होगा। अभी समझ में आया, क्योंकि ये प्रतिशत है तो ये क्या हुआ, मेरा ये सीपी है, ये मेरा क्या है, एसपी है। तो सीपी में मैं एसपी का घटाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, हानि। तो हानि बटा ये क्या है, मेरा सीपी है। ये प्रतिशत हुआ कि नहीं हुआ, ये भी प्रतिशत हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। मेरा सीपी अगर एक्स है, मैं बिक्री कर रहा हूँ 400 रुपये में, मुझे फिर भी लॉस हो रहा है, तो लॉस प्रतिशत मतलब क्या होगा, लॉस प्रतिशत मतलब क्या होगा, लॉस बटे में सीपी इंटू 100। तो लॉस ये हुआ कि नहीं हुआ, सीपी मेरा एक्स है, 100 लगाया। इस फॉर्मेट को समझो, एक तो इस फॉर्मेट से हम लोग बनाएंगे, इसको कैलकुलेशन करना, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब दूसरा डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। 400 के जगह में 350 बिक्री किया तो डिफरेंस कितना हुआ, 50। तो ये 50 मतलब क्या है, मेरा 5%। तो 1% मतलब 50 बटे में 5, मुझे कितना क्या निकलना है, सीपी। तो सीपी ऑलवेज 100%। कितना होगा, 1000। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये तरीका तुम घर में प्रैक्टिस करना। समझ में आया। टाइम नहीं है अभी, दूसरा भी बनाना पड़ेगा। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, चलो अभी हम लोग बनाएंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है 1 माइनस 1 ये विनकुलम बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा साइन विनकुलम है। तो मैंने जब बोटमास पढ़ाया उस वक्त मैं बोला था
कितना होगा घटने पर? 0 होगा। हुआ? इसको वैसे देख कर भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1 में 0 जाएगा कितना? 1 ही आएगा। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस क्या होगा फिर? 1 होगा। 1 माइनस 1 माइनस 1 में 1 कितना जाएगा? 0 ही होगा। 1 माइनस 1 में 0 कितना आएगा? 1 आएगा। 1 माइनस 1 मतलब 0। तो इस तरह का सवाल दिखेगा तो सबसे पहले हम लोगों को बार का काम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं। नहीं जुड़ेगा उसका, पहले बार के अंदर जो है उसी को करता है। समझ में आया? अब दूसरा सवाल कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दूसरा? -7m। चलो ये -7m -11m वाला बनाते हैं हम लोग। -7m ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा सवाल को, तो इसीलिए ध्यान लगा के देखो। माइनस माइनस है, क्या होगा फिर? ये 4n। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये तो मालूम होगा, मालूम नहीं है तो ध्यान से देख लो। 3n माइनस, अब ये क्या होगा? माइनस mm क्या होगा? जुड़ेगा, mm जुड़ेगा। इससे तो जुड़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, क्योंकि ये n है। n को हमेशा दूर रखो। 3n लगाओ, माइनस है, 18m आएगा। माइनस माइनस क्या होगा फिर? प्लस। ये क्या होगा? जुड़ेगा, 7n nn माइनस ये क्या है? 18m है। अब ये -7m माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 18m, तो इसमें ये क्या होगा? घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस है, तो प्लस 11m माइनस 7n। ये हुआ हम लोगों का आंसर। समझ में आया? चलो तो दूसरा सवाल अब हम लोग बनाते हैं। कौन सा सवाल है? चलो ये 40% नहीं, वो सवाल दूसरा है, उसमें एक नंबर है जिसमें वो बढ़ाना पड़ेगा, वो वाला क्वेश्चन है। किसी संख्या में 37 बनेंगे 1/2% बढ़ाने पर वो बनेगा, वो रॉन्ग है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है मुझे बनाना? If 1 by 1, what is question? चलो तो if 1 by 1 वाला सवाल हम लोग बनाते हैं। सवाल क्या है? सवाल है 1/1 x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना है? यही है। तो इस तरह का सवाल हम लोगों ने किया है। इसको क्या करना है? 1 और x लिखो। समझ में आया? कितना 1 है? 2 1 है, 1 1 लगाओ। x और 1 जोड़ने पर कितना होगा? x प्लस 1। समझ में आया? सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने? 1 बाई x को लिखा। अब कितना 1 है? 1 2, तो यहाँ पर 1 लगाओ, 2 लगाओ। अच्छा, इसको डेसिमल दो इस तरह से। हुआ? x और 1 जोड़ने पर कितना होगा? x प्लस 1। और फिर जैसे कि इसको जोड़ा उसी तरह से दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने से कितना आएगा? 2x प्लस 1। समझ में आया? तो अब ये 2x प्लस 1 बटे में ये होगा, फिर तो क्या होगा इसका? 2x प्लस 1 बटे में ये होगा। यहां तक समझ में आया? आया है नहीं आया? पहले 1 बाई एक्स लिखा, 1 x को x और 2 बार है, x और 1 x प्लस 1, फिर अब और एक यहाँ पर है तो x प्लस 1 प्लस x, 2x प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब 2x प्लस 1 बाई x प्लस 1, ऊपर में 1 है कि नहीं है? 1 है, इज इक्वल टू 2 है। अब ऊपर चला जाएगा, ये तो मालूम है हम लोगों को, इज इक्वल टू 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या होगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 जा 4x प्लस 2 1 2। इधर आएगा क्या होगा? -3x। इधर जाएगा क्या होगा? क्या होगा? इधर जाएगा 1 होगा, क्योंकि 2 में 1 जाएगा ना। x इज इक्वल टू 1 बटा ये होगा हमारा
आंसर। अब कौन सा सवाल है, इसका मैं मिटा दूं अभी। चलो यहाँ पर है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। सबसे पहले तो फ्रैक्शन का मतलब समझो। फ्रैक्शन मतलब बताए ऐसा होता है फ्रैक्शन मतलब। तो न्यूमरेटर ये इसको बोलता है न्यूमरेटर, यानी कि हिंदी में अंश बोलता है, इसको बोलता है डिनोमिनेटर, ये हर है। तो अंश में कितना जोड़ा, कितना हुआ 100 था तो कितना हुआ ये 20% बढ़ा। फिर हर में क्या हुआ 100 था तो 10 घटा, जब घटा तो रिजल्ट कितना हुआ 16/21। ये कितना होगा, ये 90 होगा। 16/21, 0 0 गया, 3 4 12, 3 3 9। समझ में आया। 21 4 84, 16 3 48, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, 3 7 21, 3 4 12, यानी कि 4/7 हो गया इसका आंसर। होगा, ये कहाँ कटेगा, दोनों नहीं कटेगा ना। ये होगा सुपर होगा। उस क्या होगा क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन। रुको, ये 120 है, ये 90 है। तो अब तुम्हारा सवाल क्या है, क्या करने के लिए बोल रहे हैं तुम, ये ऊपर को काटने के लिए। तो 0 0 तो काटा था यहाँ पर, वो क्या करना पड़ेगा। अरे ऊपर ऊपर जैसे भी काटा ना हो जाएगा। 4 3 12, 4 4 16, बात तो एक ही तो आएगा ना, जितने भी करेगा। 3 3 9, अब ये सब करने से वही आएगा। अपना अपना स्टाइल है, जैसे भी करो, ऐसा करो ऐसा करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, खत्म, नो क्वेश्चन। चलो ठीक है तब।